अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी और सियासी खबरों के साथ। नाज़रीन, एक तो सबसे पहली बात यह है कि जी मज़ाहिर नकवी साहब को ऑनरेबल जस्टिस है हमारे सुप्रीम कोर्ट के, उनको एक शोकाज नोटिस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक इदारा होता है जो कि इंक्वायरी कंडक्ट करता है सुपीरियर कोर्ट के जजेस की, उसकी तरफ से मज़ाहिर नकवी साहब को एक शोकाज नोटिस दिया गया। उसकी तफसीलात कल मैं बता चुका हूँ, लेकिन आज मैं प्योरली बात करूँगा कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, वो इसके ऊपर क्या लाहे अमल जो है वो अपना रख सकते हैं जिसके अंदर ये मामला चलेगा। दूसरी हम बात करेंगे जनाब हांगकांग के अंदर जो कौंसलेट जनरल हैं पाकिस्तान की तरफ से, उनके खिलाफ एक इंक्वायरी कंडक्ट करवाने का ऑर्डर हो चुका है, एक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, उसकी क्या तफसीलात हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। और तीसरा ये कि 7 निकाती एजेंडा जो है वो हमारी कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट में बनी है 3 सुपीरियर जजेस के ऊपर, उन्होंने जो है वो दिया है कि जनाब ये 7 जो है वो काम होने चाहिए। काजी फाइज़ ईसा साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट को लेकर और जस्टिस जो हमारा सिस्टम है उसको लेकर बड़े ज़्यादा वो यकीन नज़र आते हैं, बड़े ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, जिसको जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है। तो नाज़रीन, ये 3-4 बातें हैं जिसके ऊपर आपसे बात होगी। कल पाकिस्तान मैच जो है वो हार चुके हैं, आपको पता है, लेकिन एक कांटेदार मुकाबला हुआ, 1 विकेट से मैच हारा, तो आई थिंक कि उसको अप्रिशिएट करना चाहिए नाजरीन का। इसके अंदर ऑफ कोर्स एक दिल टूटता है जब आप पाकिस्तान इतने बुरे हालात में हो, उस पर भी थोड़ा बहुत जो है वो आज तस्करा करेंगे। पहले पॉइंट के ऊपर अपने आते हैं कि स्ट्रैटेजी और मज़ाहिर नकवी साहब अब क्या होगी, क्या लाहे अमल होगा, वो क्या करेंगे। उनको शोकाज नोटिस आ गया है। देखिए, जो 2 पॉसिबिलिटी हैं इसके अंदर, वो ये है कि एक तो ये है कि इसका वो जवाब दें पॉइंट वाइज पॉइंट, यानी कि जो उसका पॉइंट है उसके पॉइंट के मुताबिक वो अपनी जो भी सबमिशन है विद एविडेंस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने रखें। एक तो तरीकाकार ये हो सकता है। दूसरा ये है कि वो इस नोटिस को या शोकाज नोटिस को चैलेंज कर दें बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। अब ये नाज़रीन के लिए एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ समझाना मेरी ज़िम्मेदारी भी है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अलग इदारा है और सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ जो है वो अलग इदारा है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शोकाज नोटिस दे दिया तो ये नहीं है बात कि उसके अंदर जो है वो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, और जब चैलेंज किया जाएगा तो उसके अंदर ऑफ कोर्स जो 3 जजेस हैं जिन्होंने शोकाज नोटिस देने के मुतल्लिक कहा है वो इसमें नहीं बैठेंगे। वो काजी फाइज़ ईसा हैं, उसके अलावा जो पुणे जज हैं दूसरे वो हैं, और तीसरा जो है वो आपको पता है कि उसके अंदर दूसरे जो जज शामिल थे वो हैं। अब ये तीनों जजेस जो हैं वो नहीं बैठेंगे उस हेयरिंग के अंदर, जो हेयरिंग अगर वो चैलेंज करते हैं, जो कि अभी लग भी रहा है कि उसको वो चैलेंज करेंगे जवाब देने के बजाय और मामले को ड्रैग करेंगे, क्योंकि जाहिर है आप जितना चलाएंगे उसके मुतल्लिक ये मामला हो सकता है। कहाँ ये जा रहा है, जो रिपोर्ट किया जा रहा है, मुख्तलिफ तजिया कार भी इस पर तजिया दे रहे हैं कोर्ट एंड कोर्ट, उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि जी फैज़ हमीद साहब जो थे ISI के DG उस टाइम के, उनके ये पैरोकार थे, उनके फ्रंटमैन थे जस्टिस जो हैं वो मज़ाहिर नकवी, और उनके सारे हामियों के ऊपर जो है इस टाइम बुरा वक्त चल रहा है। तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है और इनको ये जो है ना तड़का लगाया जा रहा है और उठा के उनको इस तरह से उन्होंने शोकाज नोटिस कर दिया। दूसरी तरफ आर्ग्यूमेंट ये भी है कि काजी फाइज़ ईसा जो है वो प्योरली चीज़ों को मेरिट की तरफ लेके चल रहे हैं, और उनका कहना यह है कि अगर मेरे इदारे के अंदर बात ठीक नहीं हो रही तो पहले मैं उसको साफ़ करूँगा, अपने इदारे को मामलात को ठीक करूँगा। एलिगेशन जो है मज़ाहिर नकवी साहब के ऊपर बुनियादी तौर पर यही है कि उन्होंने कुछ प्लॉट्स, वो गुजरांवाला के अंदर भी कोई कमर्शियल प्लाजा है, फिर इस तरह से लाहौर के अंदर कोई कंटोनमेंट जो रिपोर्ट किया जा रहा है वो भी कोई प्रॉपर्टी है जिसका वो हिसाब किताब नहीं दे पा रहे, और इस तरह से उनके ऊपर मुख्तलिफ जो है वो असासाजात बनाने की एलिगेशन है। परवेज़ इलाही साहब के साथ हुआ। मैं आपको बताता चलूँ कि उनको वो ज़ेर ताब जब हाई कोर्ट में थे तब भी वो आए। कहा जाता है कि एक बेल थी, उसको बेल को पहले उन्होंने रिजेक्ट किया, जब उनकी पार्टी के साथ मुबैना तौर पर उनकी कोई सेटलमेंट हो गई तो उन्होंने वो बेल एक्सेप्ट कर ली। तो ये उसके बाद उनको आया शोकाज नोटिस, लेकिन उसका उन्होंने रिप्लाई दिया, मामला उनका थम गया। उस टाइम उनकी हवा अच्छी थी, उनके ताल्लुकात बेहतर थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जनाब उनके ताल्लुकात बिगड़ चुके हैं और उनके दिन गिने जा चुके हैं। उनका कंपैरिजन एक उनके केस का बाकी अपना मज़ाहिर नकवी साहब के केस का मुआजना जो है वो काजी फाइज़ ईसा साहब के केस के साथ भी किया जा रहा है,
हालांकि वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि काजी फायद ईसा के ऊपर जो एलिगेशन थी, एक तो ये था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उसके ऊपर कोई नोटिस नहीं दिया था, डायरेक्ट एक इंक्वायरी जो है वो इनिशिएट हो गई, उसके अंदर प्रॉपर एज पर लॉ जो है वो बातें नहीं हुई थी। दूसरा ये था कि उनके ऊपर टैक्स रिटर्न के अंदर असासे ना डिक्लेयर करने की बात थी, उनकी जो मिसेस हैं उनके अंदर ये प्लॉट से या उनका कोई असासाजात थे उसके अंदर मामला था, और वो उनके जॉब में आने से पहले की चीज़ें थी। लेकिन जहाँ पे जो है सूरत हाल मुख्तलिफ है, ये जब जॉब में आए तो तब वो असासाजात बनाए गए, तो ये एक एलिगेशन उनके ऊपर है। अब आने वाला दिन बताएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ लोग उनके हामी भी हैं, जैसा कि अभी मुज़ाहिर नकवी साहब को नोटिस के अंदर इजाज़ुल हसन साहब ने इस चीज़ को मना किया कि उनको नोटिस देना चाहिए। इसी तरह से लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने भी मना किया, वो भी कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने भी कहा, भट्टी साहब जो हैं उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने उसको सेकंड नहीं किया। तो 2 लोगों ने नहीं किया, 3 लोगों ने कहा। बहरहाल कानून है, उसको अपना रास्ता एक बनाना है। अगला सवाल ये बार बार पूछा जा रहा था कि जनाब ये बताया जाए कि जो नैब के चेयरमैन थे जवेद इकबाल साहब, वो भी फॉर्मर चीफ जस्टिस रहे हैं, उनके ऊपर जो है वो क्यों इंक्वायरी ड्रॉप कर दी। देखिए, एक तो ये था कि वो घर चले जा चुके हैं, वो नैब से भी जा चुके हैं, वो सुप्रीम कोर्ट से भी जा चुके हैं, तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अंदर इतनी गुंजाइश नहीं थी कि उनके खिलाफ भी कोई इस तरह के अशोकाज नोटिस उनको किया जाता और उनके ऊपर भी इंक्वायरी की जाती। कुछ उनका ज़ाती नोयत के भी मामला थे, उनका जो है वो आपको पता है एक ब्रेक न्यूज़ हो गई थी, कोई औरत उन पे लैच कर रही थी कि हरासमेंट कर रहे हैं ये वो, तो वो चीज़ें उसके अंदर उनके पास इतना मवाद था नहीं। मवाद से मुराद ये कि उनके पास पावर इतनी नहीं थी जो रूल्स के अंदर के वो उसको मज़ीद डिग इन करते, तो इसलिए उन्होंने इंक्वायरी ड्रॉप कर दी है। नाज़रीन, ये बड़ी अच्छी एक बात है कि इसके अंदर हो, लेकिन फिर से ये बात है कि किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, और कुछ सज़ा जो है वो गुनाहगार जो है वो सज़ा से बचना नहीं चाहिए। तो आने वाले दिनों में देखेंगे। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जनाब। हांगकॉन्ग के अंदर जो कॉन्सुलेट जनरल हैं उनके ऊपर इंक्वायरी का आगाज़ हो गया। इंक्वायरी का आगाज़ इस वजह से हुआ है कि उन्होंने अपनी कोई सबऑर्डिनेट थी, उनके ऊपर लोकल जो हांगकॉन्ग के अंदर लोग थे, पुलिस थी, उनके ऊपर कोई एक्शन लेने की बात उन्होंने की। तो उन्होंने जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो कानून है, क्योंकि कानून क्या कहता है ये आपने हर वक्त जो है वो देखते रहना है, सुनते रहना है कि कानून की आपको पता हो। अब कौंसलर जनरल को एक परमिशन चाहिए होती है फ़ॉरेन ऑफिस से गालबन, और कोई भी वो लोकल अगर कहें किसी के खिलाफ FIR है, किसी के खिलाफ कोई मुकदमा है, तो उन्होंने वो उस चीज़ को वायलेट किया और उसके अंदर जो है लोकल उस चीज़ को उन्होंने किया, जिसके ऊपर जो है वो फ़ॉरेन ऑफिस ने उनके ऊपर जो है वो इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया है। और अब इसके अंदर जो है मामला देखा जाएगा कि उन्होंने अपनी सबऑर्डिनेट या उनकी कोलीग जो हैं उसके ऊपर क्या अपने इख्तियार से तजावज़ की, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने इख्तियार से तजावज़ किया, उनका ये मैंडेट नहीं था। पहले उनको चाहिए था कि ही शुड हैव रिटन टू द फॉरेन ऑफिस के ये मामला क्या है, और उसके बाद उसकी जो है वो इंक्वायरी होती अपनी कुलीग के खिलाफ, और परमिशन के साथ उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई थी वो होनी चाहिए थी। और इसके अंदर ज़ाहिर है उनके ऊपर ये मामला आ रहे हैं। अगली नाज़रीन खबर ये है कि जनाब 7 नुकाती एजेंडा जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है, आपको पता है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया है 2023, उसके तहत एक कमेटी बनाई जाएगी जो बन रही है कि जिसके अंदर वो केसेस को देखेंगे और बेंचेस बनाएंगे। उसके अलावा भी उनकी बहुत पार्ट्स हैं, लेकिन आज उनका इजलास हुआ है, उन्होंने 7 नुकाती एजेंडा दिया कि जनाब ये चीज़ें होनी चाहिए। उसके अंदर बेल्स का सबसे पहले उन्होंने कहा कि यार अक्सर ये होता है कि बेल्स लटकी रहती हैं, बेल्स के अंदर फौरी रिलीफ मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए। वो हाई कोर्ट में भी डिले हो जाती है, वो लोअर कोर्ट में भी हो जाती है। तो इसको कोर्ट जो है उसने ऑब्जर्व किया है और उसने इसके अंदर देखा है कि जनाब एक तो ये है कि बेल्स पिटिशन जो है वो लगनी चाहिए। इसके अलावा 10 साल तक जिनकी सज़ाएँ हैं मुकदमात की, उसके अंदर भी लोग लटके रहते हैं, वो भी उन्होंने कहा जल्दी होनी चाहिए। फिर इलेक्शन कमीशन के मामला जो हैं वो इलेक्शन गुजर जाते हैं, पता चलता है फिर जाके बंदा अहल या नहल हुआ है, तो वो भी उन्होंने कहा। इस तरह से टैक्स के मामला आते हैं, क्योंकि टैक्स की भी काफ़ी ज़्यादा एक क्रिटिसिज्म किया जाता है कि पता नहीं कितने अरब रुपए हैं जिनके मुकदमात चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट फैसले नहीं करता। तो उन्होंने राइटली ये चीज़ की है कि जिसके अंदर उन्होंने एक लिस्ट बनाई है और उन्होंने कहा जी कि इस मामले को जल्दी टेकअप किया जाएगा और जल्दी इसके अंदर डिस्पोजल आएगा। ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये अर्ज़ करता चलूँ, और अगर मेरी बात जो है वो मुख्तलिफ हलकों तक और सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच सके। मैं एक छोटे अदालतों का वकील हूँ, मैं लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में इधर प्रैक्टिस करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में भी आ जाएगा टाइम करेंगे। लेकिन सिर्फ ये कहना है कि लोअर कोर्ट्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा मामला जैम पैक हो गए। उसकी अंदर जजेस की तादाद बढ़ाना, उसके अंदर जो है वो उनकी मराद बढ़ाना, उनकी कॉज लिस्ट को कम करना,
इसके अंदर भी गौर करने की बहुत ज़रूरत है। और अब तो हाई कोर्ट के अंदर भी ये मामला आ गया, जजेस बेचारे थक जाते हैं। वो कोई अब जिन तो नहीं है ना, कोई जादूगर तो नहीं है कि छड़ी उन्होंने सुन के फैसला करना है। फिर लॉयर्स ये इतराज़ करते हैं जनाब हमें सुना नहीं गया। और भाई क्या सुने, वो बेचारों के पास इतनी लंबी लिस्ट है, एक प्रेशर है कि इसको डिस्पोज ऑफ करना है। फिर उसके अंदर क्वालिटी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ होती है, बंदे पे बंदा चढ़ा होता है। ख़ास तौर पे जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, जो जिसके अंदर बेल्स की हरासमेंट की पिटिशन चल रही होती हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मामलात हैं। उनके बारे में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को और इस कमेटी को सोचना चाहिए, और उम्मीद है कि उन तक बात पहुंचेगी और ये मामला आगे बढ़ेगा। हम दुआगू हैं कि मुल्क के अंदर इंसाफ का बोलबाला हो, जस्टिस जो है वो रूल करे, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन जो है इससे फ़ायदा उठा सके। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी, नाज़रीन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नई खबरें आपको अदालत से फराहम होती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।